अब प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपका एक बार ध्यान इधर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y और z के मानों को ज्ञात करना है। ये आकृति वाले सवाल है, तो इन पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये सवाल आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज है, ABCD समांतर चतुर्भुज है। इसमें आपको x, y और z का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें y का मान तो क्लियर ही सामने नजर आ रहा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होता है उनका मान बराबर होता है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे अपन, आंसर लिखकर लिखेंगे अपन समांतर चतुर्भुज ABCD हैं, तो ABCD में सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे इसको। ABCD में कोण B बराबर, देखो B के सामने D है, सम्मुख कोण बराबर होता है। कोण B बराबर कोण D, कोष्टक में लिखेंगे सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के गुण होता है, सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, तो जितना मान B का है उतना मान D का होगा, और D पर है Y, तो Y का मान भी तो 100 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 100 डिग्री बराबर Y, तो यहाँ पर Y का मान निकल जाएगा 100 डिग्री। उसी प्रकार हम जो है Z और X का मान भी निकालेंगे। तो देखिए Z और X का मान निकालना बहुत ही सिंपल है। हमारे को पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोणों का योग है, अंत आसन कोणों का योगफल, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब एक लाइन इस तरह से है, इस पर ऐसा कोण बना यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक कोण बनता है, तो इन दोनों कोणों को अंत आसन कोण कहता है। इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंत आसन कोण या कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। जब ये 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका मतलब यही होगा कि Z और 100 डिग्री है ना, कोण A प्लस B करेंगे तो ये आसन कोण हो गए। अब हमारे को Z का मान निकालना है, तो देखो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। देखिए A पर है Z, इसको ज्ञात करना है, और B पर है 100 डिग्री, और बराबर में 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 100 को उसमें से घटा देंगे तो Z का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 आएगा बराबर 80 डिग्री। तो Z का मान आ गया 80 डिग्री। तो जितना Z का होगा उतना ही X का होगा। क्यों? सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर यही नियम है, जब इसके बराबर ये सम्मुख कोण हो सकता है तो इसके बराबर ये हो सकता है। तो कोण Z बराबर कोण X, ठीक है, 80 डिग्री। कारण लिख सकते हैं सम्मुख कोण, यहाँ पर कारण लिख देना आप, कोष्टक के अंदर सम्मुख कोण बराबर होता है। बार बार एक ही कारण को लिखने की आवश्यकता है नहीं, आपको पता होना चाहिए बस। अब इसके आगे वाला है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे वाला डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये सारे क्वेश्चन जो है डायग्राम के बेसिक्स पर हैं या बेस पर हैं, तो डायग्राम समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 का डायग्राम कुछ इस तरह से है। यहाँ पर भी ये एक्स, वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाना है कि कोण एक्स वाई के सम्मुख है और इसके सम्मुख ये हैं, लेकिन हमारे को बाहर वाला कोण ज्ञात करना है। तो आपको इस यहाँ पर एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अभी भी मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर कि अंत आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपन थोड़ा इसको भी सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। समांतर चतुर्भुज ये कौन सा, ए बी सी डी में ए और डी जो है सम्मुख कोण होता है। तो ए और डी जो है आसन कोण है, अंत आसन कोण। अंत आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री रहेगा। ए पर है x और डी पर है 50 डिग्री, बराबर के अंदर है 180 डिग्री। कोष्टक में लिख सकते हैं अंत आसन कोणों का योग
180 डिग्री, ठीक है। ये लिखने के बाद में हम x को इधर ही रखेंगे, इस 50 को उसमें से घटा देंगे, 180 माइनस 50 करेंगे तो आएगा 130 डिग्री, x बराबर 130 डिग्री, तो x बराबर 130 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए x और z जो कोण है, x और z संगत कोण है, और x और y जो कोण है वो सम्मुख कोण है। तो देखिए जितना मान x का आया है उतना मान आएगा y का, क्योंकि सम्मुख कोण है 130 डिग्री। कोष्टक में लिखता हूँ सम्मुख कोण बराबर, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होता है, हमारे को पता है। उसी तरह x जो है z का संगत कोण है। कैसे है कि ये इस तरह से लाइन है, अब देखो लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर ये कोण बना और इस लाइन के ऊपर ये कोण, ये एक दूसरे के संगत होते हैं। तो देखो ये लाइन जा रही है, इस लाइन के ऊपर वाला ये कोण, ये लाइन जा रही है इस लाइन के भी ऊपर वाला कोण, तो x और z जो है संगत कोण हो जाएंगे, तो ये भी 130 डिग्री आंसर आएगा। संगत कोण बराबर। अब इसके आगे वाला है उसको सॉल्व करता है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर तीसरे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आकृति बहुत ही सिंपल है ये। इसमें देखिए कोण x जो है वो देखिए यहाँ पर बन रहा है, ये ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ऐसे ही तो हमारे को पता चल रहा है कि कोण x का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो ये तरह का चिन्ह है ये 90 डिग्री का है। लेकिन हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसको शीर्षाभिमुख कोण द्वारा भी बता सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है O, तो देखिए यहाँ पर AOB कोण COD के बराबर है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD में यहाँ पर देखिए कोण AOB बराबर है कोण COD, शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख है, कोण COD बराबर होगा। अब देखिए कोण जो AOB का मान है वो है 90 डिग्री, यहाँ पर ये बता रहा है 90 डिग्री है, तो उसका भी COD का भी मान 90 डिग्री होगा। और जहाँ पर O है, देखिए COD है, यहाँ पर ये कोण बन रहा है x, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू निकल जाएगी वो निकल जाएगी 90 डिग्री। कोष्टक में शीर्षाभिमुख कोण हमारे को कारण में देना है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर ही होता है, हमारे को पता है। तो कोष्टक में कारण दे दिया तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर 90 डिग्री। और वैसे डायग्राम देखकर पता भी चल रहा है ना, ये इस तरह से ये जो साइन होता है, ये जो चिन्ह होता है, ये 90 डिग्री का ही होता है। अब देखिए यहाँ पर x का तो निकल चुका है, अब y का और z का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो COD त्रिभुज है, त्रिभुज COD में देखना हमारे को अंतःकोणों का योगफल, देखिए यहाँ पर त्रिभुज है ये COD, तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसका कहने का मतलब यही रहेगा कि कोण COD में, देखिए यहाँ पर कोण COD में कोण C पर है x और C पर है 30 डिग्री और O पर है x डिग्री और D पर है y। इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री के सामने लिख देंगे। x की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री है, तीन कोण में से दो कोण याद है या ज्ञात है, तो हम तीसरा कोण भी आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोण C प्लस कोण O प्लस कोण y बराबर या कोण D बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण C की वैल्यू है 30 डिग्री, कोण O की वैल्यू है 90 डिग्री और y का मान हमारे को ज्ञात करना है। तो y को इधर रखते हैं 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और उधर 180 डिग्री में से घटा देंगे। तो यहाँ पर y बराबर 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आएगा, उधर घट जाएगा जाके, तो y बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए जितना मान y का आया है, जितना मान y का आ चुका है उतना ही मान z का भी आएगा। क्यों? क्योंकि कोण y बराबर कोण z एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे है? देखिए z की आकृति बन रही है, ये z की आकृति बन रही है। जब z की आकृति बने तो ये कोण
ये कोण एकांतर कोण होता है। तो देखिए ये कोण y का एकांतर z है, तो यहाँ पर जितना y का मान आया उतना ही z का आएगा। 60 डिग्री y का आया था तो z का भी इतना ही आएगा। तो इस तरह से ये तीसरा है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है, जिसमें z बराबर आया है 60 डिग्री, x बराबर आया है 90 डिग्री और y बराबर आया है 60 डिग्री। ठीक है, एक दो बार इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको किया है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो इसका चौथा डायग्राम है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथे डायग्राम में देखिए आपको ये किस तरह से आपको क्वेश्चन हैंडल करना है। यहाँ पर भी हमारे को देखिए ये जो b है वो c का संगत है। b पर देखिए कोण b बराबर कोण c संगत कोण है, संगत कोण। अब देखिए b पर तो है 80 डिग्री और c पर है z, तो z का मान 80 डिग्री आ चुका है। उसी तरह b का जो सम्मुख कोण है वो है d, b का सम्मुख कोण है d, तो यहाँ पर ये तो सम्मुख कोण है तो b पर तो है 80 डिग्री और कोण d पर है y, तो y का मान भी निकल गया 80 डिग्री। अब बचता है x की वैल्यू, तो x की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर है x, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे तो उसकी भी निकालते हैं। तो इसको कारण भी तो दे दे पहले, सम्मुख कोण ये निकला संगत कोण से क्योंकि ये लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, संगत कोण हो गए। ये इसके सामने वाला था तो हो गया सम्मुख कोण। अब देखिए यहाँ पर x का मान निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर ए बी जो है यह कोण a और कोण b अंत आसन कोण है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कोण a प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री अंत आसन कोण। कोष्टक में लिखा अंत आसन कोण, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर a पर तो x है, इसको ज्ञात करना है, b का मान है 80 डिग्री और 180 डिग्री इसके सामने है। x को इधर ही रखेंगे, 180 में से 80 घटा देंगे तो आएगा 100, ठीक है ना। ऐसा करेंगे ना अपन, 180 माइनस 80 डिग्री घटाने पर 100 बराबर आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर z निकल गया, y निकल गया और x भी निकल गया। z बराबर 80 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री और x बराबर 100 डिग्री। तो इस तरह से हमने इसका आंसर भी निकाल दिया है। अब इसका लास्ट वाला है उसको भी सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन का लास्ट वाला डायग्राम कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर आपको देखिए b के बराबर है d सम्मुख कोण से, ठीक है, कोण b बराबर कोण d सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण यानी जितना मान b का उतना मान d का है। तो b बराबर है, b जो है 112 डिग्री है तो कोण d का मान आ चुका है 112 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 112 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये सी ए और डी, त्रिभुज सी ए डी में हमारे को पता है त्रिभुज के अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब कोण ए का मान, कोण डी का मान और कोण सी का मान, इन तीनों को जोड़ के हम जो है 180 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण डी, तो यहाँ पर कोष्टक में कारण भी देते हैं, अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री, ठीक है। और बराबर में लिख देते हैं 180 डिग्री। ए पर है 40 डिग्री, सी पर है x जिसको ज्ञात करना है, और डी पर जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाइट था, यहाँ पर बी पर जो कोण डी पर जो कोण था इसको y मानते हैं, तो y बराबर 112 डिग्री आ चुका था, ठीक है। उसी प्रकार डी जो है हमने y माना था तो 112 डिग्री इसका आंसर निकला था 180 डिग्री। अब देखिए x प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 2 हो गया ये तो, और 152 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर में है x बराबर 180 में से 152 डिग्री घटेगा तो आएगा 28 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 28 डिग्री। अब देखिए जितना x का होगा उतना ही z का होगा, क्योंकि देखिए z की आकृति बन रही है, तो कोण x बराबर कोण z जो है एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण से क्या होगा कि कोण x बराबर कोण z, x का जो मान आया है वही z का मान आएगा, तो z का मान आ जाएगा यहाँ पर 28 डिग्री। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व किया है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं।
तो यहाँ पर ये y बराबर था 112 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन हैंडल किया है। नमस्कार।